सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम शिक्षा को और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आई होप ऑल यू फाइन गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है हार्ट। इससे पहले हमने ब्लड ग्रुप पे और रक्त परिसंचरण पे वीडियो बनाई थी। आई होप आप सभी ने वो देखी होगी और बहुत सारा प्यार इसने आप सभी का मुझे मिला है। आज का जो टॉपिक है वो है हार्ट। हार्ट जो है एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज हम हार्ट को विद डायग्राम बहुत इजी कॉन्सेप्ट में समझेंगे। केवल डायग्राम के माध्यम से आप पूरे हार्ट को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और उसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी आज की वीडियो पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्ट के डायग्राम को हम बनाते कैसे हैं, बनाते चलेंगे और साथ में समझना भी है कि हार्ट हमारा वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हार्ट को हमने बताया था कि हार्ट के चार चैम्बर में विभाजित होता है। दो अलिन, दायां लिन, बायां लिन और दायां निलय और बायां निलय। तो सबसे पहले हम निलय वाले पार्ट को बनाएंगे। निलय वाला जो पार्ट होता है, बच्चे क्या करते हैं कि दोनों पार्ट्स, क्योंकि हार्ट हमारा एक तरफ झुका हुआ होता है इसलिए बच्चे पहले से ही बाएं भाग को झुका देते हैं। नहीं, लेकिन निलय और जो दोनों निलय हैं, राइट और लेफ्ट निलय, दोनों बराबर होते हैं। इसकी जो बाह्य आवरण होता है, पूरा जो आवरण होता है वो क्या होता है, एक तरफ से मोटा होता है और एक तरफ से पतला होता है। इसलिए हमारा हार्ट एक तरफ क्या महसूस करता है, झुकाव महसूस करता है। तो ये है राइट पार्ट, ठीक है, और ये है लेफ्ट पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर ली मैंने निलय की। हम हार्ट बनाने की शुरुआत जो करेंगे वो निलय से करेंगे। ये आपका राइट निलय हो गया, ठीक है, और ये लेफ्ट निलय है, यानी दायां निलय और बायां निलय, ठीक है। और ये है बायां निलय, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो बाहरी और आवरण होता है, अभी इसमें आपको सिर्फ निलय दिख रहे हैं। अलिन, ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, अलिन कहलाता है और निचला हिस्सा निलय कहलाता है। तो अब हम बात करेंगे इसके जो बाहरी आवरण होता है हृदय का, पेरिकार्डियम कहते हैं उसको, ठीक है। और पेरिकार्डियम कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और इसी के कारण हमारे हृदय की संरचना कुछ इस तरह दिखाई देती है। ये क्या है, इसका जो बाह्य पार्ट होता है ये कहलाता है पेरिकार्डियम, ठीक है। हृदय का बाह्य आवरण क्या कहलाता है, पेरिकार्डियम। पहले हम संरचना बनाते हैं, फिर समझेंगे कि इसकी जो कार्य विधि है वो किस प्रकार से हृदय हमारा पंप करता है, किस प्रकार से हृदय जो है रक्त को शुद्ध करता है। तो बाह्य आवरण समझ में आया। और हृदय को दो भागों में विभाजित करता है। यहाँ पे एक द्रव भरा होता है, मांस कह लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे इसको बोलते हैं कार्डियम सेप्टम, ठीक है। तो हृदय को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाले स्थान को क्या कहते हैं, कार्डियम। ये यहाँ लिख लेते हैं हम, कार्डियम सेप्टम, कार्डियम सेप्टम, ठीक है। ये हो गया। अब हृदय का जो आंतरिक आवरण कहलाता है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये जो पार्ट्स है, ये यहाँ से ये वाला भाग। तो बाह्य आवरण मैंने बताया पेरिकार्डियम कहलाता है। और हृदय को दो भागों में विभाजित कौन करता है, कार्डियम सेप्टम।
ठीक है। और इसका जो आंतरिक आवरण होता है ये कहलाता है एंडोप्लाज्म, एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये 3 प्रकार के आवरण से घिरा होता है, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे रफली, क्योंकि कायदे से अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसमें। ये क्या है? ये आवरण है जो हृदय को आघातों से क्या करता है? सुरक्षा करता है, क्योंकि हृदय हमारा बहुत ही कोमल अंग है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसीलिए ये क्या है, पसलियों के बीच में हमारे पसलियों के बीच में ये क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, पसलियाँ क्या करती हैं, इसकी सुरक्षा करती हैं। यहाँ पे जो बीच वाला आवरण होता है ये काफ़ी मोटा होता है, और इसी कारण क्या होता है कि हमारा जो हृदय है वो एक तरफ से झुका हुआ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि एक तरफ से ये नुकीला है। तो हृदय को जो 2 भागों में बांटता है उसे कहते हैं कार्डियम, सेप्टम। ठीक है, दायां अलिंद निलय और बायां निलय। हृदय के बाहरी आवरण को पेरिकार्डियम, आंतरिक आवरण को एंडोकार्डियम और मध्य वाले भाग को मायोकार्डियम कहते हैं। अगली वीडियो में हमने बताया था कि शरीर में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, यानी बाह्य रक्त परिसंचरण आप सभी ने देखा। आज हम हृदय के अंदर रक्त परिसंचरण कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो अशुद्ध ब्लड होता है उसका कलर जो है वो ब्लू होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, CO2 की मात्रा नहीं होती, इसलिए ब्लड का जो कलर होता है वो ब्लू दिखाई देता है, इसलिए हम ब्लू मार्कर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही जो अशुद्ध रक्त है, याद रखना जो राइट वाला पार्ट होगा उसमें हमेशा कौन सा रक्त रहेगा? अशुद्ध। और जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा उसमें कौन सा रक्त रहता है? शुद्ध रक्त रहता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ये महाशिराएं हैं, महाशिरा से अशुद्ध रक्त हृदय में प्रवेश करता है। ये क्या है? महाशिरा। महाशिरा से जैसे ही अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है तो यहाँ पे एक बटन नुमा संरचना होती है। ठीक है, एक बटन नुमा संरचना होती है जिसे कहते हैं SI नोड। यहाँ पे इस तरह से इसे क्या कहते हैं? SI नोड। ठीक है, SI नोड कहते हैं। और इसका जो कार्य होता है, हृदय में इलेक्ट्रिक धारा को उत्पन्न करने का कार्य होता है, और इसी के माध्यम से हमारा हृदय जो है रक्त को पंप करता है। ये यहाँ पे एक बिजली उत्पन्न करता है, करंट को उत्पन्न करता है, जिससे कि रक्त क्या होता है? पंप करता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? SN नोड या साइनोएट्रियम नोड कहते हैं। ठीक, जैसे ही हमारा जो अशुद्ध रक्त है ये कौन सा पार्ट में प्रवेश करेगा? फिर ये है पार्ट राइट, यानी कि अलिंद। ये है अलिंद, दायां अलिंद। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? दायां अलिंद है। यहाँ पे जब अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है तो उसे एक वॉल से होके गुजरना पड़ता है। उस वॉल को कहते हैं, उस वॉल का क्या नाम है? उस वॉल को कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सा वॉल है ये? ट्राइकस्पिड वॉल। ये है वॉल। इसका कार्य क्या होता है? अगर रक्त दाएं निलय में जब पहुंचता है तो दाएं निलय से रक्त वापस अलिंद में ना जाने पाए तो एक ये गेट का कार्य करता है, दरवाजे का कार्य करता है, वॉल की तरह ये कार्य करता है, किसी भी चीज़ को वापस आने ना देना। इसलिए इसे क्या कहते हैं? वॉल कहते हैं। इसको नाम दिया गया है ट्राइकस्पिड वॉल। फिर यहाँ से हमारा जो निलय है ये ब्लड को क्या करता है? पंप करता है।
और यहाँ से एक जो नलिका है जो कि कहाँ पे जाती है, सीधे फेफड़े में जाती है। ठीक है, ऐसे फेफड़े में पहुंच गई। और यहाँ पर भी एक वॉल लगा रहता है। जो ये नलिका है, इस नलिका का जो पहला पार्ट है वहाँ पे एक वॉल लगा हुआ है। क्योंकि ये नलिका कहाँ पे जा रही है, फेफड़े में, इसलिए फेफड़े को क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं, फुसफुस कहते हैं, क्योंकि ये बहुत मुलायमी कोमल अंग है। ठीक है, और इसलिए इसका नाम, इस वॉल का नाम है पल्मोनरी वॉल। क्या नाम है इसका, पल्मोनरी वॉल। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, कौन सा वॉल है ये, पल्मोनरी वॉल। ये है पल्मोनरी वॉल। ठीक है, इसका भी वही कार्य होता है कि दाएं अलिंद से पंप होने के बाद रक्त जैसे ही इस नलिका में पहुंचता है और इसका प्रेशर कम होने के बाद अगर ये वापस आना चाहेगा तो ये वॉल क्या कर देगा, बंद कर देगा और ब्लड को वापस निलय में नहीं गिरने देगा। जितने भी प्रकार के हार्ट में आपको वॉल पढ़ने को मिलेंगे उन सभी का कार्य क्या होता है, ब्लड को उस जगह पे वापस ना आने देने का कार्य ये सारे वॉल करते हैं। और ये नलिका जा रही है लंग्स में। जब भी कोई नलिका हृदय से किसी अंग को जाती है तो उसे कहते हैं धमनी, और किसी अंग से जब कोई नलिका हृदय को आती है तो उसे हम कहते हैं सिरा। जैसे कि यहाँ पे शरीर से ब्लड को कहाँ पे ला रही है, हृदय में ला रही है, तो इसे क्या कह रहे हैं, सिरा। अब ये हृदय से कहाँ पे ले जा रही, लंग्स क्या है, फेफड़ा, फेफड़ा क्या है, अंग है, तो इसे क्या कहेंगे, धमनी। लेकिन ये क्या कर रही है, ये रक्त को अभी शुद्ध करने जा रही है। वैसे तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इस धमनी में कौन सा रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त बह रहा है। तो अशुद्ध नहीं है, वो क्या है, अशुद्ध है, यानी कि फेफड़े में जाएगा तभी तो वो वहाँ पे CO2 को छोड़ेगा और ऑक्सीजन को रक्त में मिला करके लाएगा। तो वो रक्त को क्या करने जा रहा है, शुद्ध करने जा रहा है। तो ये यहाँ से जा रहा है और इसी कारण इस नलिका का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है, बोला गया है उसको फुसफुस धमनी। ठीक है, फुसफुस धमनी। अब हो गया, अब रक्त कहाँ पे पहुंच गया, रक्त पहुंच गया फेफड़े में। फेफड़े में क्या किया इसने, CO2 को छोड़ा, और हीमोग्लोबिन ने क्या किया, वायु से जब हम सांस के माध्यम से क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन उठाता है और रक्त में मिलाता है और कहाँ पे आ जाएगा, हृदय में। किस अंग में प्रवेश करेगा, अब दाएं बाएं अलिंद में प्रवेश करने की बारी है। अब जैसे ही यहाँ पे हीमोग्लोबिन ने CO2 को छोड़ा, ऑक्सीजन को लिया, तो ब्लड का जो कलर हो गया रक्त का वो कैसा हो गया, रेड हो गया। अब यहाँ पे होती हैं, ये कौन सी नलिका है, ठीक है, ये नलिका है आपकी। अभी हमने बताया कि धमनी में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। हृदय से किसी अंग की ओर नलिका जाएगी तो उसे कहते हैं क्या, धमनी कहते हैं। क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, फुसफुस धमनी। अब फेफड़े से भी तो एक नलिका आ रही होगी हृदय में, रक्त को ला करके, शुद्ध रक्त को लाते हुए। अब ये अंग से हृदय की ओर आ रही है इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिरा। कहाँ से आ रही है, लंग्स से, लंग्स यानी फुसफुस से, इसलिए इस नलिका का नाम क्या दिया गया है, फुसफुस सिरा। ठीक है, तो फुसफुस सिरा से शुद्ध रक्त कहाँ पे पहुंचेगा, बाएं अलिंद में। अब हम आ गए बाएं अलिंद में। ठीक है, कौन सा अलिंद है ये बायां अलिंद है। ठीक है, बायां अलिंद। अब यहाँ पे क्या किया, ब्लड ने प्रवेश कर लिया। फिर वही सिचुएशन, जो हृदय है हमारा सेम
दिखता है। अब जितने वॉल इधर थे उतने वॉल इधर होंगे, जितने बार उस इधर से उसको क्रॉस करना था शुद्ध रक्त को उतनी बार ही क्रॉस करना है गेट से या वॉल से। तो यहाँ पे एक प्रकार का वॉल लगा हुआ है जिसे कहते हैं डाइकस्पिड वॉल। क्या कहेंगे? डाइकस्पिड वॉल। वॉल का काम हम आपको बता ही चुके हैं। ये कौन सा वॉल है? डाइकस्पिड वॉल। डाइकस्पिड वॉल ये भी क्या करता है? रक्त को क्रॉस करने के बाद निलय से पुनः अलिंद में नहीं आने देता है। और निलय ने क्या किया? शुद्ध रक्त को भी क्या किया? पंप किया। ये यहाँ पे स्थायी रूप से ब्लड को रोकता नहीं है, तुरंत पंप करता है। और पंप होने के बाद में शुद्ध रक्त को एक और वॉल से गुजरना पड़ता है और उस वॉल का नाम है, वहाँ से एक नलिका शरीर के अंगों तक ब्लड को पहुंचाने के लिए जुड़ी हुई होती है जिसे कहते हैं एरोटा या फिर महाधमनी। क्या कहेंगे? महाधमनी। ठीक है, यानी बहुत ही मोटी नलिका होती है सभी नलिकाओं में जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है महाधमनी। और इस वॉल को क्या कहते हैं? एरोटा कहते हैं ना इस नली को, इसलिए इस वॉल को कहते हैं एरोटा वॉल। क्या? एरोटिक वॉल नाम यहाँ पे दे देते हैं हम इसको। ये कौन सा वॉल है? एरोटा वॉल। ठीक है, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे? चलो ये तो यहाँ पे हो गया, ये वाला हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या है? एरोटिक वॉल। एरोटिक वॉल हो गया, एरोटिक वॉल। ठीक है, और इस नलिका को क्या कहते हैं? एरोटा, यानी कि महाधमनी। क्या बोलेंगे? महाधमनी कहते हैं। ठीक है, ये पूरा हार्ट हो गया। हार्ट में ब्लड ने प्रवेश कैसे किया और वो महाधमनी। अब यहाँ महाधमनी से फिर आप अपना नेक्स्ट वीडियो का जो बाह्य रक्त परिसंचरण बताया था उसको ऐड कर सकते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि पहले ब्लड कहाँ पे आएगा? दाएं अलिंद में और दाएं निलय में। दो दो पार्ट्स को देखते हैं। लेफ्ट साइड में भी क्या होगा? बायां अलिंद फिर बायां निलय। अब थोड़ा सा और ऐड करते हैं। रक्त कहाँ से आएगा? महाशिरा, फिर दायां अलिंद, फिर बायां अलिंद, और इधर से बायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां निलय और महाधमनी से शरीर में पहुंच जाएगा। थोड़ा सा और इस चरण को लॉन्ग करते हैं। महाधमनी से क्रॉस किया, दाएं अलिंद में पहुंचा, दाएं अलिंद के बाद में ट्राइकस्पिड वॉल को से गुजरा और फिर दाएं निलय में पहुंचा। निलय से फिर कहाँ पे गया? एक वॉल को इसने क्रॉस किया जिसका नाम है पल्मोनरी वॉल, और पल्मोनरी वॉल के बाद में ये कहाँ पे पहुंच गया? फुसफुस धमनी में। ठीक है, फेफड़ा तो कॉमन है क्योंकि फेफड़े तक तो पहुंचना ही है अगर रक्त को शुद्ध करना है। इसका काम शुद्ध करना नहीं है, शुद्ध फेफड़ा करता है। ये सिर्फ क्या करता है? पंप करता है। तो इतना समझ में आया। और इधर से महाधमनी फुसफुस शिरा से शुद्ध रक्त हृदय में पुनः प्रवेश करता है। डाइकस्पिड वॉल को क्लियर करते हुए बाएं निलय में पहुंचता है। बाएं निलय से ये एरोटिक वॉल में पहुंचेगा। एरोटिक वॉल को क्रॉस करते हुए महाधमनी यानी एरोटा से होते हुए धमनी, छोटी धमनी, केशिकाएं, केशिका से कोशिका में, कोशिका में एक अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रिया होती है क्रेब्स चक्र। यहाँ पे 38 एटीपी मिला के एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज के निर्माण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, और केशिका उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के छोटी शिराओं में, छोटी शिरा से शिरा में, शिरा से महाशिरा में, और महाशिरा से होते हुए दाएं अलिंद में, यानी कि पुनः हार्ट में, हृदय में प्रवेश करती है। और ये क्रिया निरंतर
चलती रहती है। तो आई होप ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपको एक बार विद चार्ट कंप्लीट बहुत ही आसान से शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा, हो सकता है आप सभी को समझ में आए। हृदय जो है कहाँ पे, सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहाँ पे पहुँचेगा, महाशिरा में। महाशिरा ये वाला पार्ट है। उसके बाद में दाएं अलिंद में, ठीक है, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद के बाद इस वाले वॉल को क्रॉस करेगा जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल के बाद में अशुद्ध रक्त पहुँचेगा दाएं निलय में। दायां निलय पंप करेगा और ये पल्मोनरी वॉल से होता हुआ फुफ्फुस धमनी में पहुंचेगा। फुफ्फुस धमनी से कहाँ पे जाएगा, फेफड़े में। फेफड़ा जो है वो कॉमन रहने वाला है बीच में, क्योंकि फेफड़े में ही मेन क्रिया होनी है। यहाँ पे वो क्या करेगा, CO2 को छोड़ेगा, ठीक है, और O2 को ग्रहण करते हुए कहाँ पे जाएगा, फुफ्फुस शिरा में। फुफ्फुस शिरा में, और फुफ्फुस शिरा से पहुँच जाएगा हृदय के बाएं अलिंद में, यानी लेफ्ट वाले पार्ट में। लेफ्ट पार्ट में बाएं अलिंद में एक वॉल लगा है जिसे कहते हैं डाइकस्पिड वॉल। डाइकस्पिड वॉल से होते हुए शुद्ध रक्त बाएं निलय में पहुँचेगा। बाएं निलय पंप करेगा और शुद्ध रक्त को एरोटिक वॉल होते हुए महाधमनी में पहुंचा देगा। महाधमनी के बाद से फिर से वही क्रिया कि वो पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का वितरण करती है। ठीक है, अब क्या है, हार्ट हमारा जो है पंप किसके माध्यम से करता है, तो हमने अभी डायग्राम में आपको बताया था कि यहाँ पे एसआई नोड होता है जिसको बोलते हैं साइनोएट्रियम नोड। साइनोएट्रियम नोड, ठीक है। इसका कार्य भी हमने बताया कि ये क्या करता है, हार्ट में धारा को उत्पन्न करता है, करंट को उत्पन्न करता है, जिससे कि हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है। अगर किसी भी स्वस्थ मनुष्य की जो हार्ट होता है उसमें कभी ये साइनोएट्रियम नोड काम करना जब बंद कर देता है तो इसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल मशीन लगाई जाती है जिसे कहते हैं पेसमेकर। और ये क्या करता है, साइनोएट्रियम नोड की जगह पे धारा को, कार्य इसका भी वही होता है, धारा को उत्पन्न करना। जब साइनोएट्रियम नोड खराब हो जाता है तो उसकी जगह पे पेसमेकर नामक आर्टिफिशियल मशीन का उपयोग किया जाता है। और पेसमेकर वो आर्टिफिशियल मशीन किसके द्वारा लगाई जाएगी, ऑपरेशन के द्वारा, यानी हार्ट ऑपरेशन के द्वारा। तो हार्ट ऑपरेशन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हार्ट ऑपरेशन को क्या कहते हैं, तो हार्ट ऑपरेशन को कहते हैं बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी कहते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको, हार्ट से संबंधित दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। पहला जो टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है टेडमाइल टेस्ट। कौन सा, टेडमाइल टेस्ट। और एक होता है ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। फिर अभी तो ये हो गई साइनोएट्रियम नोड को चेंज करने के बाद। किसी मनुष्य का हार्ट अगर काम करना बंद कर देता है पूर्ण रूप से, तो उसके शरीर में, किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो हार्ट है उसको लगाया जाता है, यानी पूरे हार्ट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फिट कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट। और हार्ट ट्रांसप्लांट को सबसे पहली बार किसने किया, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने किया, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहली बार जो है हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। अब हम बात कर लेते हैं धड़कन की, क्योंकि मेन काम तो धड़कन का ही होता है, यानी जब वो पंप करता है तो एक आवाज़ आती है। किस प्रकार की आवाज़ आती है, लव
और ड प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, धड़कन कहते हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार, 72 बार धड़कता है। वैसे तो किसी भी चीज़ का जो निचला हिस्सा होता है वो बेस कहलाता है, क्योंकि वो क्या होता है, आधार होता है। लेकिन हार्ट में ये पोजीशन उल्टा होती है। हार्ट का जो निचला हिस्सा होता है वो कैसा होता है, नुकीला होता है, और ऊपरी हिस्सा सपाट होता है। इसलिए ऊपरी वाले हिस्से को बेस बताया गया है। ठीक है, क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और जो निचला नुकीला हिस्सा होगा उसे कहते हैं एपिक्स। एपिक्स, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, शंक्वाकार है, बेस नहीं है। ठीक है, फिर राइट पार्ट में क्या होता है, हृदय के राइट पार्ट में क्या होता है, हृदय का जो राइट पार्ट होता है वो ब्लड को कहाँ पे भेजता है, फेफड़े में। किस अंग तक ले जाएगा ये, केवल फेफड़े में। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे क्या करना है, CO2 को एक्सचेंज करके O2 को लाना है हार्ट तक। और जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट होता है, वो ब्लड को पूरे शरीर में भेजता है। कहाँ पे, पूरे शरीर में उसको वितरित करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर में ब्लड होगा वो लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड माना जाता है, यानी कि 5 लीटर मान लीजिए आप। ठीक है, 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है, लगभग में चलता है ये। ठीक है, अगर अब बात की जाती है कि एक अगर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है, तो क्योंकि हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार। एक बार धड़कने में हमारे हृदय में कितना ब्लड पंप होता है, तो एक बार की जो धड़कन होती है, एक बार में धड़कता है, एक बार जब वो पंप करेगा तो इसमें लगभग 70 मिलीलीटर ब्लड पंप होता है। तो टोटल 172, यानी 1 मिनट में 72 बार, तो 70 यानी 70 मल्टीपल 72 इजकल टू 50 एंड 40, 50-40, यानी कि लगभग ये पहुंच जाएगा ना 5 लीटर के आसपास। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है, 5 लीटर ब्लड होता है, लगभग 5 लीटर। और एक बार में कितनी बार धड़कता है, 72 बार में। एक बार पंप करने में वो कितने रक्त को शुद्ध करता है, तो लगभग 70 मिलीलीटर। आई होप सो गाइज आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा के साथ।